वेलकम टू विकास क्लासेस। आज हम आपको बताने वाले हैं अर्थमेटिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता जो है ये अर्थमेटिक का एक प्रकार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो है ये जो 4-5 यूनिट का बेस लेके चलता है। मतलब इस पे रिलेटेड CISI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भी इससे रिलेटेड होता है, इसी से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस भी होता है, रेशियो भी इससे रिलेटेड होता है। तो हम आपको बहुत ही अच्छे से इसको बता रहे हैं। परसेंटेज जो है, परसेंटेज का मतलब होता है, ये लैटिन भाषा के परसेंटम से बना है। परसेंटम मतलब होता है 100, या सेंट मतलब होता है 100, प्रति 100, यानी कोई भी चीज़ हम प्रतिशत यानी 100 में ज्ञात करते हैं, उसको बोलते हैं प्रतिशत। जैसे कि मान लिया जाए कि अगर जो किसी के नंबर आए हैं 20 में से 18, 20 में से 18 नंबर आए, तो अगर 20 में से 18 है तो एक में कितना होगा? अगर 20 में 18 है तो एक में आ जाएगा 18/20। 100 में कितना आएगा? 100 में निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। इसी प्रकार से यूनिटरी एक के नियम इसी प्रकार से छोटी क्लास में लगाते थे। तो 20×5 100 तो आ जाएगा 18×5 90% आ जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए कि अपनी पृथ्वी है, पृथ्वी 4 हिस्सों में बटी हुई, जैसे कि हम लोग जानते हैं, जिसमें से एक हिस्सा जो है लैंड है और 3 हिस्सा पानी है। 3 हिस्सा पानी है, एक हिस्सा लैंड है। तो इसमें से अगर निकाले लैंड कितना भाग है तो हम क्या कहते हैं, जो टोटल भाग होता है वो नीचे लिखते हैं, जिस 4 हिस्सों में बटी हुई है, जिसमें से एक हिस्सा लैंड है। लैंड का परसेंटेज निकालना है। देखिए 4 में से एक लैंड है, तो हम कहेंगे 100 में से 4 में से एक लैंड है, तो एक में कितना हो जाएगा? 1/4। तो 100 में निकालना हो तो 100 में क्या करेंगे? 1/4 × 100, तो ये आ जाएगा आपका 4 से 25 बार। क्लियरली हमको दिख रहा है कि कोई भी भिन्न हो, यानी भिन्न एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो इसी प्रकार से हमने कह दिया कि अगर जैसे मान लिया जाए कि ये पानी कितना है, वाटर कितना पार्ट है, वाटर 3 हिस्सा है, टोटल 4 में से 100 को गुणा कर देंगे तो आएगा 75% पानी है। 25% अगर जो लैंड है तो 75% पानी है। तो इससे रिलेटेड हम आपको बताएंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन के बारे में जो आपको याद करना है। जैसे कोई फ्रैक्शन है, कोई भिन्न है, या हम कह सकते हैं कोई परसेंटेज, उसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लिया जाए 25% है, 25% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 25/100 करेंगे। अब काटेंगे 25 से कम 25, 2500 को 100। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4 होगी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होगी। अब देखिए जैसे मान लिया जाए 25% कर दिया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 20/100। 20/100 मतलब 1/5 होगी। इसी प्रकार से 30% की वैल्यू क्या होगी? 3/10 होगी। अब देखिए, अब इससे आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, 25% का जब आधा करेंगे तो जब 25% का जब आधा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 12.5% हो जाएगा। 12.5% मतलब कितना हो जाएगा? अब इसका आधा किया तो इसका भी फ्रैक्शन वैल्यू को भी आधा करेंगे, 1/8 हो जाएगा। अब देखिए, अगर जो इसका अगर 3 गुना करते हैं, अगर जो इसका भी और आधा कर दें, देखिए अगर इसका आधा कर दें तो 12.5 का आधा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 6.25%। तो 1/8 का आधा कितना हो जाएगा? 1/16। तो इसको आपको याद करना है। अब 1/16 का जब 5 गुना कर दें तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 2500 को 100, 5 × 31% इसको क्या लिखेंगे? 5/20 का अगर 5 गुना किया, फ्रैक्शन में 5 से गुणा करेंगे तो 5/16 हो जाएगा। अब देखिए ये 16.5 में अगर 3 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 5 × 15 5, 12 × 36 37.5%। ये आपका आ जाएगा 3/8। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। इसे कह दिया 6.25%। इसका अगर 3 गुना कर दिया जाए, इसका अगर 3 गुना कर दिया जाए, 3 से अगर गुणा कर दिया जाए तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा, 3/16। तो आपका आ जाएगा 25 × 75 क्षेत्रिक 18.75% बराबर आ जाएगा 3/16। तो आपको और भी कुछ याद करना होगा, जैसे कि 66 सही 2/3% का मतलब कितना होता है? 1/6। अब इसका जब आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 33 से 1/3% का मतलब कितना हो जाएगा? 1/, इसका आधा करेंगे 6, इसका 1/6 का आधा करेंगे तो 1/12 आएगा। अब क्या करते हैं,
7 होल 1/7% का मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/7 से 49 1 50 50/7 पूरे 100 50 दूनी 100 1/14% हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसका दोगुना करते हैं तो 14 से ही ये दोगुना न करके इसका कर देते हैं 4 गुना। अगर जो इसको दोगुना कर दें तो कितना हो जाएगा, तो आ जाए आपको आ जाएगा, हाँ दोगुना कर देते हैं 14 सही 2/7%। तो यहाँ पे दोगुना करेंगे 2/14 का दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14 मतलब 1/7 आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपको कुछ भी फ्रैक्शन वैल्यू याद करनी पड़ेगी। अब इससे रिलेटेड लेते हैं क्वेश्चन। अब जैसे लेते हैं ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा 80 यानी 84/5 और 654/5% के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने से पहले हम देख लेते हैं दोनों के बीच कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। हमेशा बड़े वाले में छोटा वाला घटा के डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 80 और ये का लिखा है 80 का 4/5 तो गुणा करके 4/5 लिख देंगे और इसका 650 का 4/5। अब यहाँ पे ये ऑफ है, इसका मतलब 4/5% का मतलब क्या होता है 1/100 गुणा कर देंगे 100 से, यानी 100 से दे देंगे भाग, परसेंट को हटा के 100 से भाग देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 इसको काट देते हैं तो 16 25 80 16 चौको 64 आ जाएगा। ये आपका कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 5 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 13 बार, 0 से 0 कट गया। अब 13 चौको 52 13 चौको 52। अब ये आपका आ जाएगा 10/10 तो यानी आपका आ जाएगा 5.2। अब इनके बीच अंतर निकालना है तो हम क्या करेंगे 64.0 में 5.2 हटाएंगे तो आपका आ जाएगा 8, यहाँ बचेगा 13 में 5 गए 13 में 5 गए 8 5 13 और यहाँ बचेगा आपका 5 तो 58.8 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो सवाल है तो ये भी ऐसे करेंगे 0.09% को 25 कर देंगे, ऑफ की जगह गुणा लगा देंगे 25/100 कर देंगे। अब यहाँ पे ऑफ की जगह गुणा लगा देंगे 1200 कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ आपका आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद अब इनका आपस में गुणा करते हैं, गुणा करने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन फिर भी गुणा कर देते हैं। 12 पंचे 60 के 0 आंसर लगे 6, 12 दूनी 24 है 30, ये 30 आ जाएगा। गुणा 0.09 बटे 100 हो जाएगा। ये 100 से 100 काट देंगे, अब 9 को गुणा करेंगे 0.93 का 27, इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कह दिया जाए 33 सही 1/3% ऑफ 1200, इस तरह से 120 कर दिया जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है 33 से 1/3% का मतलब कितना होता है 1/3, परसेंटेज हटा दिया और ऑफ या गुणा लगा दिया 1/20 तो आपको कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40। 3 से काटेंगे 3 चौको 12 40 आ जाएगा आपका। जैसे कोई भी सवाल ले लिया जाए 66 सही 2/3% ऑफ 150 ऑफ, या कह दिया जाए 150 ऑफ, यहाँ पे ले लिया जाए 5%, इस तरह से कह दिया जाए। देखिए हमें ये मालूम है 66 से 1/3% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/6 ऑफ ये मल्टीप्लाई 150 लिख देंगे और यहाँ पे ऑफ ये मल्टीप्लाई लिख देंगे 5% मतलब कितना होता है 5/100 कर देंगे, 5/100 मतलब कितना हो जाएगा 1/20। यहाँ आपका कितना हो जाएगा 6 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25, 25 पंचे 125/100 तो आपका आ जाएगा 1.25, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, जैसे कि कह दिया जाए कि ये आयत है, इस आयत में कह दिया जाए कि 10% की
वृद्धि कर दी जाए, 10% को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जैसे मान लिया जाए कि अगर जो ये आयत के क्षेत्रफल में 10% की वृद्धि कर दी जाए, या हम ऐसे कह देते हैं जैसे एक वर्ग है, अभी वो क्वेश्चन ले लेते हैं, अभी वो भी लेंगे। जैसे ये वर्ग है, वर्ग की भुजा ए है, इसमें 10% की वृद्धि कर दी जाए, करिए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए इसको क्या करते हैं कि अगर 10% की वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ पे पहले ए था, भुजा ए थी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। लेकिन जब 10% की वृद्धि कर देंगे तब भुजा कितनी हो जाएगी ए इंटू 10/100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे a/10 हो जाएगा, तब भुजा कितनी हो जाएगी a प्लस a/10, तब नई भुजा आएगी a/10 मतलब a प्लस a/10 मतलब हो जाएगा 11/11 a/10। ठीक है, तो नया क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 11a/10 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको पहले बेसिक से हम बताते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11a² का स्क्वायर यानी 100। अब देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है a², ये देखिए यहाँ पे वृद्धि कितनी 11a² माइनस a², तो यहाँ पे आ जाएगा 100 घटा दें तो 11a² की, यहाँ पे हम कहेंगे जब भी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 121। अब देखते हैं कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। जैसे कह दिया जाए एक आयत है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या किया गया है कि लंबाई में 10% की वृद्धि करती है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि करती है। तो कह दिया एरिया में क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी, एरिया में चेंज बताना है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि अभी क्षेत्रफल है 100 है क्षेत्रफल। पहले हम क्या करते हैं 10% बढ़ा देते हैं, इसका 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 का 10% कितना होता है 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 100 का 10% होता है 10, जब 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110। फिर क्या करेंगे 20 बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे 20% जैसे बढ़ाएंगे तो 110 का 20% कितना हो जाएगा 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 22 बढ़ाएंगे तो आपका हो जाएगा 132। तो इसका मतलब पहले 100 था, अब हो गया 132, तो कितना बढ़ गया 32%। इसका आपको फार्मूला बताते हैं, होता है x + y + xy/100, ये भी फार्मूला होता है। अगर घटेगा तो माइनस लगाएंगे, बढ़ेगा तो प्लस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ x की वैल्यू पहले, अब इनमें से आगे की 10 या 20 को कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए पहले अभी हमने कहा कि 10 बढ़ गया, फिर 20 बढ़ा दो, या इसको हमने ऐसे कह दी कि पहले 20 बढ़ा दी, तो 100 को 20% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 जुड़ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम 10% बढ़ा देंगे तो 100 का 10% कितना हो गया 12, इसमें 12 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। 100 से 132 हुआ मतलब 32% बढ़ जाएगा क्षेत्रफल। वैसे ही यहाँ पे करेंगे, अगर 10 लेंगे और 20 + 10 × 20/100, इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज। यहाँ पे 30 हो जाएगा प्लस 0 खत्म हो गया, 2 बचेगा तो आ जाएगा आपका 32। जैसे और कोई देखते हैं, जैसे मान लिया जाए कि एक वर्ग है, वर्ग में क्या किया गया भुजा में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी हमें मालूम है। भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं, इसमें भुजा लंबाई बड़ी चौड़ाई होती है, लंबाई चौड़ाई बराबरी होती है। अब भुजा में 10% की वृद्धि करेंगे यानी 2 बार वृद्धि करेंगे। मान लीजिए पहले क्षेत्रफल 100 है तो 10% की वृद्धि करेंगे, 100 का 10% कितना हो गया, 100 का 10% होता है 10, 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110, फिर 10% जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 11 होगा, जोड़ देंगे 121 हो जाएगा, तो आपको कितना बढ़ गया 21%, तो आपका 21% का आंसर हो जाएगा। 21% क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। आई होप परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एडवांस क्वेश्चन यानी इससे अपर लेवल के क्वेश्चन करते हैं। आज के लिए बस इतना। थैंक यू।